हेलो बच्चों। इस वीडियो में करेंगे हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब हैं, हर एक का वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंट, उनको मिलाया जाता है एंड टू एंड, एक के सिरे से दूसरे का सिरा मिला दिया जाता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो उनको मिलाने से जो क्यूबॉइड बनता है उसका सरफेस एरिया क्या होगा पता लगाओ। जैसे एक क्यूब है ये, इसका वॉल्यूम दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो लिखेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। हर क्यूब का वॉल्यूम, दो क्यूब है तो हर क्यूब का वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर क्यूब, जिसके लिए अप्लाई करेंगे साइड क्यूब इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब साइड क्यूब इज इक्वल टू, ये क्यूब है 3 का और सेंटीमीटर का, तो इसको लिख देंगे 3 सेंटीमीटर क्यूब। साइड निकालनी है, ये क्यूब इधर एक क्यूब रूट होगा, तो क्यूब रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर होल क्यूब। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो साइड आ गई 3 सेंटीमीटर। जो क्यूब था जिसका वॉल्यूम दिया था 27 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी हर एक साइड है 3 सेंटीमीटर। अब ऐसे ऐसे दो क्यूब को आपस में मिला दिया, एक सिरे से दूसरे सिरे को। अगर ऐसे दो क्यूब मिलाएंगे तो जो फिगर तैयार होगी उसको बोलेंगे क्यूबॉइड, और वो जो क्यूबॉइड होगी उसकी जो ब्रेथ है वो क्यूब की साइड के इक्वल होगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर। हाइट जो उसकी बनेगी, हाइट भी ऐसे अगर फिगर तैयार होगी तो उसकी हाइट जो होगी वो भी क्यूब की साइड की इक्वल होगी, लेकिन जो लेंथ होगी वो दो साइड्स को मिलाने से बनेगी। तो यानी कि ब्रेथ 3 सेंटीमीटर लेंगे, हाइट 3 सेंटीमीटर लेंगे, और जो लेंथ है वो 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब जो क्यूबॉइड आया है इसका सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो नाउ अब सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया, तो यहाँ टोटल ही निकलेगा। तो अप्लाई करेंगे 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 × L, लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर, प्लस हाइट 3 सेंटीमीटर इंटू लेंथ 6 सेंटीमीटर। देन 2 × 6 × 3 = 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 3 × 6 = 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल टू 2 × 18 + 18 36 प्लस 9 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 45 2 होता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो ऐसे क्यूब जिनका वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब था, उनको मिलाने से जो क्यूबॉइड आया उसका सरफेस एरिया होगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है टू कोन्स ऑफ द सेम बेस रेडियस। दो कोण हैं जिनकी बेस रेडियस सेम है, 8 सेंटीमीटर है, और हाइट 15 सेंटीमीटर है। सेम बेस रेडियस एंड हाइट, बेस रेडियस और हाइट सेम है। आर ज्वाइंट, मिलाए जाते हैं टुगेदर, एक साथ, अलोंग देयर बेसिस, उनके बेसिस के साथ उनको मिलाया जाता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म। ऐसा करने से जो शेप बनती है उसका सरफेस एरिया पता लगाओ क्या है। जैसे मान लिया एक कोण ये है जिसकी बेस रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट है जिसकी 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक दूसरा सेम साइज का कोण है जिसको इसके बेस से मिलाया जाता है रेडियस के हिसाब से। तो दूसरे को ऐसे मिला दिया तो जो शेप तैयार हुई वो ये है, इसकी हाइट भी 15 है और रेडियस भी 8 है। अब ये जो शेप आई है इसका सरफेस एरिया निकालना है। अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो एक तो एरिया ये कवर होगा और एक ये कवर होगा, तो यानी कि इस एरिया को बोलते हैं CSA। CSA प्लस CSA, या फिर एक का CSA मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम CSA निकाल लेंगे तो अप्लाई करेंगे πRL, L यानी कि स्लंट हाइट, उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो निकाल लेते हैं। यहाँ A नाम रख के O और यहाँ पे B, तो ये राइट ट्राइंगल हो गया क्योंकि ये हाइट 90 डिग्री बनाती है। तो इन
राइट ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। होगी हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें इसमें हाइपोटेन्स निकालना जो एल है हमारा इक्वल टू बेस इसमें 8 दे रखा है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दे रखा है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 का स्क्वायर होगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो आया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्स का स्क्वायर है, ये इधर आके होगा स्क्वायर रूट, इसका रूट निकालेंगे तो 17 और इसका स्क्वायर से रूट गया तो सेंटीमीटर। जो हाइपोटेनस है जिसको हम एल बोल रहे हैं इधर वो आया 17 सेंटीमीटर। अब जो ये शेप है इसका सरफेस एरिया निकाल देंगे। नाउ सरफेस एरिया ऑफ शेप इज इक्वल टू सी एस ए 1 का मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, यानी कि सी एस ए ऑफ कोन, कोन का सी एस ए और मल्टीप्लाई बाय 2। कोन का सी एस ए होता है पाई आर एल इंटू 2, पाई पाई की जगह 22/7 लगा देंगे। आर रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एल आई 17 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 8 से करेंगे 176, 176 टू जा 352 और 352 की 17 से करेंगे तो ये आएगा 5984/7 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर देंगे 7 से तो ये आएगा 854.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस शेप का सरफेस एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cubical block of side 10 centimeter is surmounted by a hemisphere। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके टॉप पर एक हेमिस्फीयर चिपकाया गया है। व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव। जो हेमिस्फीयर है उसका ज्यादा से ज्यादा डायमीटर जितना हो सकता है वो यूज किया गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल कॉस्ट बताओ पेंटिंग की क्या होगी अगर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्च आता है 5 रुपए और पाई की जगह यूज करें 3.14। इसने कहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूब है पहले जैसे कि ये, इस क्यूब के टॉप पर एक हेमिस्फीयर चिपकाया गया है। इस तरह से चिपकाया है जितना डायमीटर उसका ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं, डायमीटर ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं क्यूब की साइड के जितना। तो इतने डायमीटर का एक हमने इसके ऊपर चिपका दिया हेमिस्फीयर। जब उसको चिपकाएंगे तो कुछ ऐसा वो दिखेगा, यानी कि जो ऊपर का सरफेस होगा, ऊपर की साइड, ये क्यूब की साइड ऊपर की ऐसी होगी और जब उसके ऊपर कोई हेमिस्फीयर रखेंगे तो वो ऐसे कवर करेगा ऊपर के हिस्से को। तो ऐसे वो लगाया गया है। तो उस पर अगर पेंट कराया जाए तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, पहले एरिया निकाल लेते हैं क्या बनता है। अगर ऐसी कोई फिगर है तो उसके नीचे के जो 5 साइड हैं, 4 बराबर से और एक नीचे से, एक तो वहां पेंट होगा और दूसरा जो हेमिस्फीयर ऊपर उसके लगाया गया है एक उस हेमिस्फीयर पे होगा और जो ये कोने दिखाई दे रहे हैं एक इन पे होगा। अगर इस स्फीयर को हटा दें तो 6 की 6 साइड दिखती हैं इसकी। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू वो एरिया जिसकी हमें जरूरत है वो इक्वल होगा इसका TSA क्यूब का, TSA ऑफ क्यूब। लेकिन TSA लिखने से जो स्फीयर के नीचे कवर हुआ है वो इसमें आ जाता है, जो माइनस करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि TSA टोटल 6 की 6 साइड का एरिया निकालता है, लेकिन जो इसके नीचे वो माइनस करना पड़ेगा। फिर प्लस कर देंगे, हेमिस्फीयर जो ऊपर रखा गया उसके ऊपर भी पेंट होगा, यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और इसके जो नीचे का एरिया है उसको माइनस कर देंगे और इसके स्फीयर के नीचे, हेमिस्फीयर के नीचे जो एरिया होगा उसको बोल लेंगे बेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर, उसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो इसमें ऐड हो चुका है पहले। तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब टीएसए क्यूब का होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर का सीएसए होता है 2 पाई r स्क्वायर, और माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जो बेस एरिया हेमिस्फीयर का वो सर्कल के जैसा है, और उसके लिए यूज करेंगे πr स्क्वायर। तो ये 6 इंटू साइड स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये जो 2 पाई r स्क्वायर है, इसमें रेडियस उतनी ही है जितनी इसमें है। तो इसको पहले ही सोल्व कर लेते हैं। 2 पाई r स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, यहाँ बचेगा πr स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 6 इंटू साइड, क्यूब की साइड गिवन थी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस पाई की जगह यूज करें 3.14 इंटू आर। आर क्या यूज होगी, इसका डायमीटर क्यूब की साइड के इक्वल था जो 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस निकाल लेंगे, इसका हाफ आएगा यानी कि 5 सेंटीमीटर। दो बार लिखेंगे 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, देन 6 इंटू 10 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 5 5 जा 25, और 25 की 3.14 से करेंगे तो आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 की 100 से मल्टीप्लाई 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको प्लस करेंगे तो ये होगा 678.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका एरिया है। लेकिन उसने पूछा है कि अगर इसको पेंट कराए तो खर्च क्या होगा। अगर इफ कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है ₹5। तो अब 1 की कॉस्ट निकाल लेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग। तो ये जो 100 है इधर आगे डिवाइड करेगा, हमें कॉस्ट निकालनी है 678.5 की। तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 678.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग। तो ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा अब इसको, देन 678.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 33.925। अब पैसे 2 डिजिट में होते हैं इसलिए इसको हटा के इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा ₹33.93। ये कॉस्ट होगी इसको पेंट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड टॉय है जो हेमिस्फीयर की फॉर्म का है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, जो जिसके ऊपर क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन लगाया गया है। द हाइट ऑफ द कोन, कुछ ऐसा है, वो एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को चिपकाया गया है जो कुछ ऐसा होगा। ये जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप लगाया गया है। आगे है दी हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, जो हाइट है कोन की, ये जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर, जो ये डायमीटर है इसके बेस का, ये 8 है, तो रेडियस क्या होगी इसका हाफ यानी कि 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जो ये टॉय है इसका सरफेस एरिया। अब टोटल का ये मतलब नहीं होता कि टीएस से निकालने, टोटल का मतलब जो दिखाई दे रहा है। अगर इसको पेंट करें तो पेंट यहाँ होगा जो सी एस ए है कोण का, और यहाँ होगा जो सी एस ए है हेमिस्फीयर का। तो यहाँ, और क्वेश्चन में गिवन है √2 की जगह यूज करें 1.414। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय is equal to CSA of cone या conical part plus CSA of hemispherical part। दोनों के CSA को प्लस कर देंगे। अब अगर कोनिकल पार्ट का CSA निकालना है तो यूज करेंगे πRL, और प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट का CSA होता है 2 πr स्क्वायर। अब आगे इसमें
एल की जरूरत पड़ेगी। एल यानी कि स्लंट हाइट ऑफ कोन जो ये है, इसको निकालने के लिए हाइट ये 90 डिग्री बनाएगी इधर। तो ये जो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। इसका जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 4 है। तो इसमें अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो स्लंट हाइट आएगी 4√2। कैसे? पाइथागोरस अगर इसमें यूज करते हैं तो वो होगी हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 32। 32 को ब्रेक करके लिखते हैं 16 टू जा 32। अब ये स्क्वायर है, इधर आके होगा स्क्वायर रूट। 16 का रूट आएगा 4 और 2 का रूट अगर नहीं निकलेगा तो अंदर रहेगा। तो ये हाइपोटेंस आया 4√2। अब इसका यूज करेंगे एल के तौर पे इधर। तो पाई दोनों में कॉमन है और आर भी दोनों में सेम है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे क्वेश्चन थोड़ा इजी करने के लिए। तो पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एल प्लस यहाँ से पाई और एक आर बाहर गया तो बचेगा 2 इंटू आर। अब पाई की जगह कुछ नहीं बताया तो 22/7 लगाओ इंटू रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अंदर एल स्लंट हाइट हमारी हाई है 4√2 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई आर रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो ये होगा 22 4 जा 88/7 सेंटीमीटर इंटू क्वेश्चन में गिवन है √2 की जगह यूज करें 1.414 सेंटीमीटर प्लस 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो ये आया भाई 88/7 सेंटीमीटर। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, फिर 16 और फिर 5 प्लस 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कॉमन ले लिया दोनों से, तो इसको अगर डिवाइड करें तो ये होगा 0.808। फिर इसमें ऐड करेंगे तो 88 इंटू ऐड करेंगे तो 8.808 और सेंटीमीटर के सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इसमें यहाँ ये गलत हो गया थोड़ा सा, इधर ऐसे ही डिवाइड नहीं होगा, ये आएगा 88/7 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे तो ये आया था 5.656। इसमें प्लस कर देंगे अगर 8 तो ये बनेगा, यहाँ लिख देते हैं 8 + 5 13.656 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 88 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1201.728 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 171.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक टॉय है जो सिलेंडर की शेप का है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, जिसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप लगा हुआ है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 21 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो उसकी जो हाइट है वो तो है 21, जो हाइट है वो है 21 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो है 40। जो ये डायमीटर है ये 40 है तो इसका हाफ करेंगे तो रेडियस आएगी जो 20 है, 20 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक कॉनिकल पार्ट लगा हुआ है, उसके बारे में बताया एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 15। उसकी जो हाइट है वो 15 है। ये कॉनिकल पार्ट लगा हुआ है इस तरह से, ये जो हाइट है 15 सेंटीमीटर है और ये रेडियस है दोनों की जो 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल का सरफेस एरिया पता लगाओ कितना है। टोटल का सरफेस एरिया होगा ये एरिया जो CSA है कोन का प्लस जो CSA होगा सिलेंडर का ये, और प्लस जो नीचे है बेस एरिया किसका, सिलेंडर का, प्लस ये, इन तीनों के एरिया को प्लस करेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आएगा इस टॉय का। अब उसके लिए क्या है, अगर CSA निकालना पड़े कोण का तो अप्लाई करेंगे पाई आर एल। एल यानी कि स्लंट हाइट की जरूरत पड़ेगी तो वो पहले वो ही निकाल लेते हैं। ये एक राइट ट्राइंगल है AOB
इन राइट ट्राइंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगी? हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्स स्क्वायर यानी कि जो एल है ये फाइंड आउट करनी है, एज इट इज रहेगा। बेस रेडियस यानी कि 20 दे रखी है, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर हाइट यानी कि 15 दे रखी है, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। खाली हाइपोटेंस निकालना, ये स्क्वायर है तो इस साइड आगे स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे इनका तो 25 सेंटीमीटर। जो एल है हमारी वो 25 सेंटीमीटर है। अब इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू, पहले सी एस से निकाल लेंगे इसका, सी एस ए ऑफ कोन, प्लस फिर सी एस से निकाल लेंगे सिलेंडर का, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और फिर प्लस बेस एरिया निकाल लेंगे सिलेंडर का, प्लस कर देंगे बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सी एस ए कोण का यूज करेंगे पाई आर एल, प्लस सी एस ए सिलेंडर के लिए यूज करेंगे 2 पाई आर एच, प्लस बेस एरिया सिलेंडर का सर्कल जैसा है तो सर्कल का एरिया यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब इन तीनों में क्या है, पाई आर तीनों में सेम है तो पाई आर कॉमन ही ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एल, प्लस पाई आर बाहर कॉमन लेंगे तो 2h, पाई आर बाहर कॉमन लेंगे तो आर। पाई पाई की जगह यूज करेंगे 3.14, रेडियस दे रखे 20 सेंटीमीटर, अंदर एल एल हमारा आया था 25 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू हाइट, हाइट थी 15, ये हाइट है, ये हाइट सिलेंडर के लिए यूज हुई है, और सिलेंडर की हाइट उसने दी थी 21 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 21, प्लस आर रेडियस, रेडियस दोनों की सेम है वो है 20, तीनों के साथ यूनिट लगी थी सेंटीमीटर, उसको बाहर ले लिया। अब 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे 20 से तो 62.8 आएगा, इंटू यहाँ 42 प्लस 20 62, 62 प्लस 25 87 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 5463.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस टॉय का टोटल का सरफेस एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल, एक सर्कस का टेंट है जो सिलेंड्रिकल है, अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर की हाइट तक तो सिलेंड्रिकल है। ये टेंट है जो 3 मीटर हाइट तक, ये हाइट होगी इसकी 3 मीटर, यहां तक तो ये सिलेंड्रिकल है। एंड कॉनिकल अबोव इट, और इसके जो ऊपर है फिर वो कॉनिकल है। ये हाइट होगी कौन की, और ये दोनों की रेडियस है। ये हाइट है सिलेंडर की जो 3 मीटर गिवन है, और ये सिलेंडर की रेडियस है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर, जो डायमीटर है बेस का, ये बेस हो गया, इसका डायमीटर दे दिया 105 मीटर, ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी, इसका हाफ कर देंगे 105 बाय 2 मीटर, ये इसकी रेडियस होगी। एंड स्लंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज, जो स्लंट हाइट है कॉनिकल पार्ट की ये एल, ये गिवन है 53 मीटर। फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा है, जो कपड़ा लगा है, उसका एरिया निकालना है। तो इसको बनाने में कपड़ा एक तो यहाँ लगेगा जो सी एस ए होगा कौन का, और एक यहाँ लगेगा जो सी एस ए होगा सिलेंडर का, दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसके लिए क्या है, यूज करेंगे सी एस ए के लिए पाई आर एल, आर जो ये गिवन है ये यूज होगी, एल 53 गिवन है, और इसके सी एस ए के लिए यूज करेंगे 2 पाई आर एच, आर जो ये गिवन है और एच 3 मीटर है इसकी। तो टोटल कैनवास
यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने में जो कैनवास यूज हुआ वो इक्वल है CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट का CSA प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों को प्लस कर देंगे। जो CSA है कॉनिकल पार्ट का उसके लिए अप्लाई करेंगे पाई आर एल, और सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए अप्लाई करेंगे 2 पाई आर एच। दोनों से पाई आर सेम है तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा L प्लस पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2H। पाई आर इंटू एल क्वेश्चन में गिवन था 53 मीटर प्लस 2 इंटू हाइट, हाइट ये यूज हुई है सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए जो दे रखी है 3 मीटर, दोनों की यूनिट मीटर बार कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा पाई आर इंटू 2 3 जा 6, 6 प्लस 53 59 मीटर। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू रखते हैं, पाई की जगह रखेंगे 22/7, रेडियस है 105/2 मीटर और इंटू में 59 मीटर। 2 से कट करेंगे आएगा 11, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। अब 11 की 15 से करेंगे 165 मीटर इंटू 59 मीटर। अब 165 की 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9735 मीटर की मीटर से मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास उस टेंट को बनाने में यूज किया गया है।